आज अपन करने वाले हैं जीएस नवीन सर की नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 4। इसका पहला क्वेश्चन, पहले अपन 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? सत्रिय नृत्य संस्थापक है। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो सत्र कहाँ चलते हैं? तो सत्र चलते हैं। सत्रिय कहाँ का है? असम का है। ठीक है। सत्रिय के श्रीमद शंकर देव है सत्रिय के फाउंडर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हुसैन में क्या होता है? बल होता है, तबला से संबंधित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस ओडीआई विश्व कप में उपविजेता रहा था? तो किस में रहा था? 2003 के मैच में। फोर्थ क्वेश्चन है, 100वां संविधान संशोधन 2015 किस पड़ोसी देश के साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। और किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1800 कब हुई थी? 1897 में। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का कौन सा है? धनगरी गजा है। ठीक है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य देखो तो लावणी, तामाशा, कोली, पोवाड़ा, नकटा, लेजिम और गोरीचा ललिता है। घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का है। ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा और गिद्दा और जूली कहाँ का है? ये पंजाब का है। गरबा कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का टिप्पाणी और डांडिया भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कथक। कथक जो है, शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई? कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कथा से। ठीक है। कथक कली भी इसी शब्द से है। ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, मतलब यूपी का कथक है। घराना कौन सा करता है? जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़। घराना छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ घराना। ठीक है। इसके अन्य कलाकार देख लेते हैं। कथक के कलाकार जो है, पहला है सितारा देवी, इसके सितारा बुलंद हो, वो कभी थकते नहीं हैं। गोपी कृष्ण, ठीक है, कृष्ण कभी थकते नहीं है। रोशन, बिना थके नाम रोशन कैसे होगा? रोशन कुम्हारी। लच्छू महाराज, सारे महाराज जी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज, ये सभी किससे संबंधित है? ये सब अपने कथक से संबंधित है। शंभू महाराज भी जैसे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्न में से किस घराने से संबंधित? हस्सू खान कौन से? ग्वालियर से थे। ठीक है। रामपुर घराने से इनायत हुसैन था, आगरा से सुजान खान था और पटियाला घराना से मियाँ कल्लू था। सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। और तानसेन, नुस्खू खां और हत्थू खां यहीं से है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से? अलाउद्दीन खान कौन है? अलाउद्दीन खान सरोद से। ठीक है। अमजद अली खान, और अमजद अली खान के 2 पुत्र हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक है। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज़ में गए थे ये। ठीक है। अली अकबर खान और दौलत खान। ठीक है। सुरबहार से कौन संबंधित है? सुरबहार से इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी। संतूर से सतीश व्यास, अभय सुपोरी और रुस्तम सुपोरी। ठीक है। रुस्तम सुपोरी जो है सूफियाना घराना से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, पावल पालकूट भारत के किस राज्य से भगवान को आभार व्यक्त करने का वाला उत्सव है? तो पावरकूट कहीं भी आ जाए तो कूट वर्ड आएगा, मिजोरम का है कूट वर्ड। ठीक है। याद रखना, मिजोरम का कूट, मजे से कूटो। ठीक है। चापचार कूट हो गया, नीम कूट हो गया, खुआदो कूट हो गया, थालफावांग कूट भी। ठीक है। मिजोरम का है। हिमाचल का है लाबी और केरल का है ओडम। उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी यहीं का है। ठीक है। फसल पुआल उत्सव। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, डैश डैश में दूसरी ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो फ्रांस ने की थी। ठीक है। दूसरे ओलंपिक की 1900 में, फ्रांस पेरिस में हुए थे। ठीक है। पहले ओलंपिक खेल आधुनिक कहाँ हुए थे? 1896 में एथेंस में हुए थे और 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले थे। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे भी अपन 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। प्राचीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? 776 BC में हुए थे। थर्ड ओलंपिक गेम्स सेंट लुइस USA अमेरिका में हुए थे। ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया। मेजर ध्यानचंद कहाँ के थे? प्रयागराज के थे। जन्म कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट डे। ठीक है। ओलंपिक खेलों का जनक
पिए कोबार्टिन फ्रांस को कहा जाता है। ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में बनी थी। शुरुआत 1948 में। दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक है। 2021 में टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक टोक्यो में कहाँ थी? 48वीं थी। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। 24वें ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में। 2028 कहाँ होंगे? लॉस एंजल अमेरिका में होंगे। ठीक है। 2032 के कहाँ? ब्रिस्टेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 36 की संभावना अभी बताई नहीं थी। 7वां क्वेश्चन है, पुरुषों के कबड्डी के मैदान में विमाएँ लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान में होती है 13x10 की, और महिलाओं के होती है 12x8 फीमेल की होती है। प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और वाटर पोलो नेटबॉल में भी 7-7 होती है। ठीक है। मैच की अवधि होती है 40 मिनट की, 20-20 मिनट की और 5 मिनट का ब्रेक होता है। महिलाओं का 15-15 और 5 का ब्रेक होता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट ओडीआई किया था। ठीक है। पहले कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के वर्षित खेला, सीके नायडू कप्तान थे। पहला टी20 2006 में वीरेंद्र सहवाग थे। 2019 में पिंक बॉल टेस्ट में चीकू था, विराट कोहली। और 1932 स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ थे। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन है, 9वां है, द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा लिखित जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में किया, तो किसने किया? शशि थरूर। शशि थरूर। ठीक है। सरोजिनी नायडू की द ब्रोकिंग विंग्स, ठीक है, इनकी कथा है। कुलदीप नैयर की है इंडिया आफ्टर नेहरू। खुशवंत सिंह की है द सनसाइड क्लब। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। शशि थरूर की अन्य बुक देख लेते हैं अपन। शशि थरूर की है एक पैक्स इंडिका है, वाई आई एम हिंदू है, शो बिजनेस है, एन एरा ऑफ डार्कनेस है, अम्बेडकर ए लाइफ है, एक पता नहीं इसका क्या लिखा, ब्रोकलेस एंड बगदाद है। ठीक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है? BS नायपाल की है। ठीक है। एरा ऑफ डार्कनेस है शशि थरूर की। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान का भाग विशेष सही सम्मिलित नहीं है? तो ठीक है। भाग 2 में क्या है? भाग 3 में मौलिक कर्तव्य 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ 1 से 4 आर्टिकल है। ठीक है। नागरिकता के लिए 5 से 11 है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है। ठीक है। फिर से कर लेते। भाग 1 से 4 तक भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 दूसरा क्या है? 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 3 में 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में DPSP है 36 से 51। भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य है, जो आर्टिकल 51A में है। ठीक है। भाग 5 में संघ है 52 से 151। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक। ठीक है। भाग 7 में राज्य भी है, जो हट गया शायद। 8 में क्या है? UT है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट भाग, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। ठीक है। भाग 17 काय से है? राज्यभाषा से है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से है। संविधान का भाग 20 काय से है? संविधान संशोधन से है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 12 सूची से। तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रतिपादक प्रारूप है। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्य के परिषदों को आवंटन है। 7वीं अनुसूची में 8वीं में भाषाएं हैं। और 7वीं में क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधायों की शक्ति है। ठीक है। वर्तमान में 22 भाषा, 14 + 8 है। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में राज्य संघ एवं राज्य है। सेकंड में जी क्या है? ST प्रशासन। ठीक है। 6th अनुसूची में 6th अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है। और 5वीं अनुसूची में है SC और ST। ठीक है। प्रशासन। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची के प्रावधान राज्य पर लागू होते हैं, तो 6ठी में किस पर लागू होते हैं? त्रिपुरा। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब याद रखना ATMM करके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। ATMM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। संविधान, तीसरी अनुसूची जो है शपथ का फॉर्म है। 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूचियाँ, केंद्र राज्य के बीच समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य है, ठीक है, पंचायत नहीं है। पंचायत जो है अपनी 11वीं अनुसूची, पंचायत जो है अपनी 11वीं अनुसूची में है, 29 सब्जेक्ट है। और नगर पालिका अपनी 12वीं में है, ठीक है, 18 सब्जेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, भारत राज्य संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है, तो कितने, 97 है। 100 थे पहले, 97। संघ सूची में 100 विषय थे, ठीक है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने, 61 है, पहले 66 थे। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 थे। ओम नमः शिवाय। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है, तो देशलपुर कहाँ है, धोलावीरा, ठीक है। कच्छ कहाँ स्थित है, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। 1 और 2 सही है, ठीक है। लोथल रोजरी। 17वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध परुष्पणी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। रावी नदी का पुराना नाम है, जो 7वें मंडल में है, ठीक है। ऋग्वेद मंडल कितने हैं, 10, अध्याय 64, सूक्त 1028 है और अष्टक 8 है, मंत्र 10,562 है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो जनपद का उल्लेख नहीं है। जन, ग्राम, कुल, ठीक है। कुल सबसे बड़ी इकाई होती थी, कुल, ग्राम, फिर होती थी विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। सूची 1, सूची 2। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद जो है संगीत से संबंधित। अथर्ववेद जो तंत्र मंत्र से संबंधित है, ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेदांग 4 है। वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4 है। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। जो है सरस्वती जो है किसकी सहायक नदी है, सरस्वती का आधुनिक नाम जो है घग्गर हाकरा है। परुष्पणी अब भी पढ़ा था, रावी का नदी है। सतुद्री जो है सतुद्री किसका, सतलज का है। और बिपाशा ब्यास का, ठीक है। सतुद्री और बिपाशा दोनों सेम लग रहा है, वो तो बन ही जाएगा। काबुल नदी का पुराना नाम क्या है, कुंभा है, ठीक है। गंडक का सदनीरा है। झेलम नदी का बितास्था है। और गोमती का गोमत है। और चेनाब का आश्किनी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चेनाब का आश्किनी। 21वां, डोडा बेटा जो है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची है, ठीक है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, ठीक है। 2695 प्रायद्वीपी, ठीक है। डोडा बेटा की लंबाई 2637 है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा बेस्ता है, 1690 आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा की है, ओके। पश्चिम घाट की सेकंड जो है मीसा पुलीमाल 2640 है, इंडुक्की केरल में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची को, ठीक है। तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, ठीक है। राजस्थान की जो है, राजस्थान की गुरु शिखर है। नागालैंड की क्या है, नागालैंड की सरामती चोटी है। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की है, ठीक है। बटेश्वर बिहार की है, बटेश्वर बिहार की। बिल्लोरी कर्नाटक की। चिन मणिपुर की है। धोसी महेंद्रपुर हरियाणा की है। गढ़गात गुजरात की है। मांडवी गुजरात की। सेवराय तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किस इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है। कार्डमम की पहाड़ियाँ अन्य नाम येलालाम है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, सूची वाला है। गारो कहाँ की, गारो खासी में जयंतिया मेघालय की जनजाति है। मेरी जनजाति कहाँ है, मेरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की। कोलीमलाई तमिलनाडु के। डालमा झारखंड की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है मम्यार से, ठीक है। पटकाई जो है बुम, खासी, गारो, जयंती मेघालय की पहाड़ी है। सबसे ज़्यादा खासी पहाड़ी पर बारिश होती है। मसिनराव जो मेघालय है ज़्यादा वर्षा होती है, 11,872 वर्षा होती है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, तो 2011 से 2012 केवल चालू कीमत पर। CSO ने 2015 में अनाउंस किया था, 2004-5 को चेंज किया, ठीक है। सबसे पहले जो है
गणना का वो, हाँ, सबसे पहले कब हुई थी? 1867। प्रयास किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, यानी कि पहली महिला वैज्ञानिक गणना PKRB राव ने 1931 और 32 में की थी। ठीक है, दादा भाई की बुक है पॉवर्टी और एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, धन के प्रवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 27वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। ठीक है, कृषि वानिकी प्रथम क्षेत्र में आता है, सेकंड में ये आता है विनिर्माण उद्योग में उद्योग आता है, तृतीय में सेवा क्षेत्र नौकरी वगैरह आती है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट ये वाली। 28वां क्वेश्चन, जब आर्थिक विकास होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको लाया जाता है? पायरोमीटर सबसे अधिक ताप मापता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परमाणु है? तो बल। ठीक है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और आवेग सदिश राशियां हैं। ठीक है, ये त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सदिश है। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg हो, उसका चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम हो, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा, अंतरिक्ष में उसका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया NH3 है, ठोस नाइट्रोजन N2 है। 34, निम्नलिखित में से तत्वों में किसमें अपरूप नहीं है? तो नाइट्रोजन में नहीं है। कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, O3। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन A को रेटिनॉल और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल और विटामिन E को टोकोफेरॉल और विटामिन K फिलिक्विनॉल। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन K, रेप्थोबिनोक्विनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ? तवी महोत्सव होता है जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाई। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम को लागू करने वाला UT कौन है? जम्मू कश्मीर है। हाल ही में किसे NTPC निदेशक का पदभार संभाला है? तो रविंद्र कुमार ने NTPC का पदभार संभाला। नेशनल थर्मिकल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, 1975 में बनी थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और SS राजीव कहाँ क्या है? सत्कर्ता आयुक्त है, SS राजीव। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो UP होगा सबसे ज़्यादा। वर्तमान में CEO कौन है? RS शर्मा है। लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को, आयुष्मान, रांची झारखंड से। ठीक है, आयुष्मान योजना का नया नाम है PM जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान जो है NHA के अधीन है, नेशनल हेल्थ ऑथेंटिक। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, पलाश पुष्प राजकीय पुष्प UP का है। इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव 2024 सिक्किम में गंगोटोक में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थैंक यू दोस्तों।